Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. Welcome in my English class. हमने पहले अपनी इंग्लिश क्लासेस में कुछ अल्फ़ाबेट्स लर्न किए थे। सबसे पहले हमने इंग्लिश की कर्व्स एंड लाइंस के नेम सीखे थे, जो सबसे पहले थी स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व्स। अगर आपने ये सारा कुछ डिटेल से लर्न करना है तो इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। फिर उसके बाद हमने इंग्लिश की इन 4 लाइंस के नेम सीखे थे, जिन पे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको इन लाइंस के नेम भी सीखने हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। जैसे कि सबसे पहले लाइन में आपको नेम इधर भी आपके लिए ईज़ी कर दूँ, बता दूँ, बाकी डिटेल वीडियो आप उधर जाके देख सकते हैं। स्काई लाइन, फेंस लाइन, ग्रास लाइन एंड रूट लाइन। स्काई लाइन, फेंस लाइन, ग्रास लाइन एंड रूट लाइन, इन पे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हमने जो लेटर अल्फ़ाबेट सीखा था वो था ए एंड द साउंड ऑफ ए इज़ अ, देन बी एंड द साउंड ऑफ बी इज़ ब। उसके बाद आता है सी एंड द साउंड ऑफ सी इज़ ख। सी के बाद हमने सीखा था डी एंड द साउंड ऑफ डी इज़ ड। इन सारे अल्फ़ाबेट्स को हमने सीखा था, इनके प्रॉपर रीडिंग की थी। इसी तरह से आज हमने जो अल्फ़ाबेट सीखना है वो है ई एंड द साउंड ऑफ ई इज़ ए। आज हमने जो अल्फ़ाबेट सीखना है वो है ई और ई का साउंड है ए। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं ई किन किन लाइन से मिलके बनता है। ई में एक स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लिपिंग लाइन आती है। ये ई की कैपिटल फॉर्मेशन है। ओके, स्मॉल फॉर्मेशन जिसे हम फोनिक्स भी बोलते हैं वो ये वाली है, जिसमें कर्व्स ही यूज़ हुए हैं, कोई स्टैंडिंग, स्लांटिंग और स्लिपिंग लाइन यूज़ नहीं हुई है। ओके, इन लाइंस पे हम ई की फॉर्मेशन को सीखेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आप कोई भी मार्कर या पेन ले लें। आपको मैं फिर बताती चलूँ, ये कैपिटल ई है एंड दिस इज़ द फोनिक्स ऑफ ई एंड द साउंड ऑफ ई इज़ ए। ए, इन लाइंस पे हम ई की फॉर्मेशन करेंगे। चलें मेरे साथ आके सीखें। सबसे पहले हम स्काई लाइन से ग्रास लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। ये हम कैपिटल ई की फॉर्मेशन सीख रहे हैं। उसके बाद 1 स्लिपिंग लाइन, 2 एंड 3, उसके बाद 3 स्लिपिंग लाइन लगेंगी स्काई लाइन पे, फेंस एंड ग्रास लाइन पे। ये कैपिटल ई की फॉर्मेशन है। उसके बाद हम स्मॉल ई की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगी। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पहला तरीका बता दे रही हूँ। उसके लिए आपने फेंस लाइन एंड ग्रास लाइन पे स्मॉल ई लिखना है, जिसके लिए आपने एक कर्व बनाया एंड देन मेक स्मॉल कर्व। ये हो गई स्मॉल ई की फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं ए, फोनिक्स ऑफ ई। यहाँ पे हम फिर से ई, कैपिटल ई की फॉर्मेशन सीखते हैं। 1 स्टैंडिंग लाइन, मेक 3 स्लीपिंग लाइन। ओके, अब मैं आपको दूसरे तरीके से स्मॉल ई यानी कि फोनिक्स ऑफ ई बताती हूँ। आपने यहाँ से कर्व स्टार्ट करना है एंड मेक दिस। ओके, ये सेकंड वे है। आप ये वाला वे करें, ये वाला वे करें, फॉर्मेशन ऐसे, मतलब दोनों तरीके से इसी तरीके से होनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको फिर से बताती हूँ। 1 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन, कैपिटल ई, मेक स्मॉल ई। ओके, स्मॉल ई में हम सिर्फ कर्व्स ही यूज करते हैं। 1 मोर टाइम, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्मॉल ई की फॉर्मेशन इस तरीके से। हमने यहाँ पे ई की फॉर्मेशन सीख ली है। मैं आपको फिर बताती चलूँ। यह है कैपिटल ई एंड द साउंड ऑफ ई इज ए। ओके, ई का साउंड है ए, ई का साउंड है ए। ई ए एग, ई ए एलिफेंट, ई ए एग, ई ए एलिफेंट। ओके, आई होप आपने ई की फॉर्मेशन अच्छे से लर्न कर ली होगी और आपको ई के साउंड की भी समझ लग गई होगी। चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो करना तो बनता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।